आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो आज साल 2023 का चंद्रग्रहण पड़ रहा है और इस चंद्रग्रहण को लेकर बहुत सारे सवाल आपके जहन में होंगे, आपके मन में चल रहे होंगे। आपको चंद्रग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए, आपको चंद्रग्रहण के दौरान क्या नहीं करना चाहिए, सूतक काल कब से लग रहा है और ये सूतक काल इस बार कुछ इसका योग बन भी रहा है या नहीं बन रहा है, इससे क्या कोई फर्क भी आपके जीवन पर पड़ेगा, आपके परिवार पर फर्क पड़ेगा। तो बहुत सारे सवाल आपके जहन में चल रहे होंगे, लेकिन सवालों के जवाब आप जानना चाहते हैं और इसीलिए खास तौर पर आज हमने अपने स्टूडियो में आचार्य शैलेश तिवारी जी को, जो कि वैदिक तंत्र गुरु हैं, उनको आज हमने आमंत्रित किया है और आपके सभी सवालों का वो जवाब देंगे। जी आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद अमित जी। साल का पहला चंद्र ग्रहण आज है और यह भारत में दृश्य नहीं है, इसलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं है। भारत के समय अवधि के अनुसार यह ग्रहण काल जो है रात्रि 8:44 से प्रारंभ हो रहा है। इसका मध्य काल, जिसे हम पीक पॉइंट कहते हैं, रात्रि 10:52 है और अंत काल 1:01 है, रात्रि 1:01। इसे हम मोक्ष काल कहते हैं। अमित जी, सबसे पहले प्रश्न उठता है कि चंद्र ग्रहण क्या है। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिसमें सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है और तीनों एक सीध में हो जाते हैं और पृथ्वी पर जो छाया पड़ता है, पृथ्वी का जो छाया वह है चंद्रमा पर पड़ता है और चंद्रमा उस छाया से ढक जाता है, जिससे चंद्र ग्रहण लगता है। यह पृथ्वी का उपछाया चंद्र ग्रहण है। उपछाया चंद्र ग्रहण यह होता है कि तीनों एक सीध में हैं और कोई किसी के ढकते नहीं हैं। जो धूल कण होते हैं वह चंद्रमा पर जब सराउंडिंग्स घूमने लगते हैं और पृथ्वी की उपछाया चंद्रमा पर पड़ता है, तो यह पृथ्वी का उपछाया चंद्र ग्रहण होता है। यह उपछाया चंद्र ग्रहण भारतवर्ष में दृश्य नहीं है। जब कोई ग्रहण दृश्य नहीं होता तो उसका जो सूतक काल है वह मान्य नहीं होता। वैसे चंद्र ग्रहण का सूतक काल 10 घंटे का और सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे का होता है। यह जो चंद्र ग्रहण है वह विशेष तौर पर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अंटार्कटिका, इन सब जगहों पर दृश्य होगा। हम सबसे पहले बात करते हैं, यह जो चंद्र ग्रहण है यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। यह इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यह चंद्र ग्रहण 125 वर्ष के बाद लग रहा है। इसलिए 125 वर्ष के बाद लग रहा है कि 125 वर्ष पहले इसी दिन बुद्ध पूर्णिमा हुआ करता था और बुद्ध पूर्णिमा के साथ साथ कुर्म जयंती, भगवान विष्णु के जो 10 अवतार है उसमें जो 9वें अवतार हैं वह भगवान बुद्ध को माना गया है और कुर्म अवतार, जो कुर्म का अवतार है वह भी भगवान विष्णु का अवतार हैं। आज कहा जाता है कि आज ही के दिन प्रकट उत्सव हुआ था, तो इसलिए यह विशेष जो चंद्र ग्रहण है वह विशेष महत्वपूर्ण है। 125 वर्ष के अंतराल के बाद आया है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को यह चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। रात्रि भारत के समय के अनुसार रात्रि 8:44 पर यह ग्रहण जो है वह दृश्य होगा और अगर इसका हम मध्यकाल या पूर्णकाल कहें तो यह 10:52 रात्रि को होगा। और अगर हम मोक्ष काल की बात करते हैं तो रात्रि 1:01 तक मोक्ष काल होगा। ग्रहण काल के बाद क्या करना चाहिए, ग्रहण से पहले क्या करना चाहिए, इसकी हम चर्चा आपके सामने अमित जी करने जा रहे हैं। जी, ग्रहण काल में क्या करना चाहिए। ग्रहण काल में सबसे ज़्यादा जप करने की महत्ता है। देवी देवताओं की, अपने गुरु का और विशेष दीक्षा जो लोग लिए हैं अपने दीक्षित गुरु का मंत्रों का जप करें, अपने इष्ट देवता के मंत्रों का जप करें। साथ ही साथ यज्ञ, अनुष्ठान, हवन और पाठ का भी विशेष महत्व है। चूँकि इस ग्रहण काल में सूतक नहीं लग रहा है इसलिए मंदिरों के पट नहीं बंद होंगे। आमतौर से जब ग्रहण लगता है तो 10 घंटा पहले चंद्र ग्रहण में और 12 घंटा पहले सूर्य ग्रहण में मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं और मंदिर के मूर्ति को आप स्पर्श नहीं कर सकते। लेकिन इसमें आप स्पर्श कर सकते हैं क्योंकि यह भारत में दृश्य है नहीं है। और साथ ही साथ भगवान का आप भोग भी लगा सकते हैं, भगवान की आप आरती भी कर सकते हैं।
अब अमित जी, सबसे महत्वपूर्ण है जी। कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में सबसे ज्यादा ध्यान गर्भवती माताओं को देना चाहिए। भले ही भारत में यह ग्रहण दृश्य नहीं है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में यह ग्रहण दृश्य है, इसलिए गर्भवती माताओं को भोजन नहीं बनाना चाहिए। ग्रहण काल में शयन सोना नहीं चाहिए। ग्रहण काल में किसी भी स्त्री और पुरुष को संभोग संबंध नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उससे पैदा हुआ बच्चा रोगी बच्चा पैदा होता है, ग्रहण वाला बच्चा पैदा होता है। ग्रहण काल में दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में कोई व्यापारिक चर्चाएं नहीं करना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ग्रहण काल में जप करें, पाठ करें। किसका जप करें, कैसे जप करें? जप जो है वह मन ही मन जप करना विशेष लाभकारी होता है, विशेष ताकतवर होता है। आज इस कलयुग में सबसे ज़्यादा लोग आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति के लिए सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं, धन की प्राप्ति के लिए। तो धन की प्राप्ति के लिए महालक्ष्मी माता का विशेष श्री सूक्तम का पाठ करें, ललिता त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी का ललिता सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करें, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, भगवान विष्णु जी का विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, भगवान विष्णु जी का यह विशेष महामंत्र ओम भगवते वासुदेवाय नमः, इस महामंत्र का जप करना विशेष लाभकारी रहेगा। और साथ ही साथ भगवान शिव, चूँकि चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन के देवता हैं, मन पर कंट्रोल आप नहीं कर सकते। जब चंद्र ग्रहण लगेगा तो आमतौर से देखा जाता है कि ज़्यादातर लोगों के अंदर पागलपन आ जाता है, समुद्र में ज्वार भाटाएं आ जाती है। तो ग्रहण काल के समय भगवान शिव का विशेष महामंत्र पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करें। विशेष जी दीर्घ आयु की प्राप्ति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप विशेष कारगर होगा, विशेष लाभकारी होगा। ओं ह्रौं ओं जुंक्षा भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षमामृतात् भूर्भुवः स्वरो जुंक्षा ओं। भगवान शिव जी का विशेष महामृत्युंजय मंत्र जो मृत्यु को प्राप्त से बचाता है, जो मृत्यु नहीं होने देता। मृत्यु तो सबको निश्चित है, लेकिन जो रोग से अकाल मृत्यु से जो परेशान होते हैं उनको बचाया जाता है। रोगी को एक तरह से अमृत संजीवनी का काम महामृत्युंजय मंत्र काम करता है। तो महामृत्युंजय मंत्र का जप इस समय में बहुत ज़्यादा कारगर होगा स्वास्थ्य लाभ के लिए। दुर्गा सप्तशती का विशेष महामंत्र रूपम देहि जम देहि यशो देहि दिशो जहि, विशेष रूप से यह महामंत्र जो व्यक्ति अपने विवाह को लेकर परेशान है, पत्नी मनोरमाम देहि मनोबिता अनुसारणिम तारणिम दुर्ग संसार सागर शिव कुलोद्भाम, इस महामंत्र का जप करें, विवाह शीघ्र होगा। इसके साथ साथ कोई बाधाओं से परेशान है, सर्वाबाधा निर्मुक्तो धन धान सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया, यह विशेष बाधा निवारण और धन प्राप्ति महामंत्र है। इसके साथ साथ आप विशेष महालक्ष्मी माता का त्रय अक्षरी श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी का त्रय अक्षरी महामंत्र ओम श्रीम श्रीयाय नमः, इस महामंत्र का जप करें। षोडशी महामंत्र ओम ह्रीं श्रीं का इलहरिंग ह सकलहरिंग सकलहरिंग, या षोडशी महामंत्र का जप करें। यानी कह सकते हैं कि ग्रहण काल से पहले मंत्रों का जप विशेष लाभकारी होगा। ग्रहण के बाद स्नान और दान की विशेष महत्ता है। क्या करना चाहिए, ग्रहण के समय जप करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भोग विलास मैथुन। इसके साथ साथ गर्भवती माताओं को शयन नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन बनाना नहीं चाहिए, विषाक्त भोजन हो जाता है। फल को नहीं काटना चाहिए, कपड़े को नहीं काटना चाहिए, सुई धागे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये सब जो विशेष चीजें हैं उसको प्रयोग नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण काल में अपने घर के अंदर मंदिर के पास बैठ करके जप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके करने से लाभ होता है। हवन भी विशेष कल्याणकारी होता है। और ग्रहण के बाद विशेष रूप से यह ग्रहण तुला राशि और तुला लग्न में लगने वाला यह ग्रहण है। यह 8:44 से रात्रि जब शुरू हो रहा है, तो इस ग्रहण काल में जो 5 घंटे का टाइम है उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा जप करें विशेष कारगर विशेष लाभकारी होगा। और साथ ही साथ ग्रहण काल के समय कुछ अन्न को स्पर्श कर दें, ग्रहण के बाद उस अन्न को आप दान करें, विशेष लाभकारी होगा। स्नान की कहाँ महत्ता है, क्योंकि रात्रि में आप स्नान नहीं कर सकते, रात्रि स्नान को त्याग
वर्जित किया गया शास्त्रों में। इसलिए प्रातःकाल उठ करके गंगा से जमुना से सरस्वती नर्मदा च गोदावरी कृष्णा कावेरी स्नान समर्पयामि, इन सब जगहों पर स्नान को समर्पित कीजिए। साथ ही साथ हरिद्वार जो हरि का द्वार है, हरि का एंट्री मार्ग है, वहाँ पर आप हर की पौड़ी पर स्नान करें। प्रयागराज जो 3 नदियों का संगम है, गंगा जमुना सरस्वती, उन नदियों के संगम पर स्नान का विशेष महत्ता है। वहाँ विशेष रूप से कुंभ का मेला भी लगता है, कुंभ का विशेष महत्व वहाँ पर है। इसके साथ साथ आप बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में दशा अश्वमेध घाट पर, जहाँ पर राजा दशरथ जी ने, राजा सगर ने और प्रभु श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था, उस स्नान पर स्नान की विशेष महत्ता है। तो इसके साथ साथ गंगा सागर में भी स्नान की विशेष महत्ता है। इसके साथ साथ नासिक की नदी में और प्रयाग उज्जैन में भी विशेष स्नान का विशेष महत्व है। इन 4 जगहों पर जो है कुंभ लगता है, हरिद्वार में, उज्जैन में, प्रयागराज में और नासिक में। इन 4 स्थलों में स्नान का विशेष महत्ता है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र जो पेहवा कहा गया है, वहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोग विशेष रूप से स्नान करते हैं। इसके साथ साथ ग्रहण काल के बाद तर्पण और पिंडदान का विशेष महत्व है। अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए और पूर्वजों से आशीर्वाद लेने के लिए पिंडदान का विशेष महत्व है। ग्रहण काल के बाद स्नान करें। स्नान अगर आप गंगा मैया के पास नहीं जा सकते, आप अपने घर में हैं तो घर में गंगाजल डाल करके स्नान करें। अगर गंगाजल नहीं है तो गंगा से जमुना सरस्वती नर्मदा माँ गंगा को आवाहन करके और इसके बाद सर पर जल समर्पित करके स्नान करें तो विशेष लाभकारी होगा। इसके बाद दान की विशेष महत्ता है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे, अन्नपूर्णा का दान यानी अन्न का दान का विशेष महत्ता है। खिचड़ी बना करके दान करें, खिचड़ी का भोग लगाएं। विशेष रूप से चूँकि कल शनिवार दिन है और कल शनिवार को खिचड़ी की विशेष महत्ता है, तो कल खिचड़ी बना करके प्रातःकाल सूर्य उदय के बाद खिचड़ी बना करके गरीबों को दान करें, अपंगों को दान करें, वस्त्र दान करें, कंबल दान करें, रोगियों को दवा दान करें, तीर्थ स्थलों पर विशेष धन दान करें। इसके साथ साथ मंदिर को, अपने दिव्य तीर्थ स्थलों को जमीन भी दान करें। दान की विशेष महत्ता मानी गई है। स्नान करें, दान करें, भजन करें, जो आपके जो इष्ट हैं उनका भजन करें। इसके बाद भगवान सूर्य को, आदित्य जी को विशेष रूप से अभिषेक करें, यानी जल चढ़ाएं, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। इसके बाद भोजन करें। तो यह ग्रहण काल आपका ग्रहण काल ही नहीं बल्कि साधना काल में बदल जाएगा। बिल्कुल आचार्य जी, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि जब चंद्रग्रहण पड़ रहा हो ऐसे समय में अगर कोई भोजन करता है तो वो एक तरीके से जहरीला हो जाता है, उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि सूर्य ग्रहण के दौरान बहुत सारे जानकार जो हैं वो ये जानकारी देते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आप उसमें तुलसी के कुछ पत्ते डाल लेंगे तो उसका जो दुष्प्रभाव है वो बहुत कम पड़ता है। तो ऐसा चंद्रग्रहण के दौरान भी कुछ होता है क्या? जी ऐसा है कि ग्रहण काल चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो जी, भोजन बनाना नहीं चाहिए, दूषित हो जाता है। और बना हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए, ग्रहण काल का बना हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। और अगर कोई रोगी या कोई बालक या वृद्ध, इन 3 लोगों के लिए छूट है। अगर इन्हें भूख लगता है तो भोजन में, अन्न में विशेष रूप से तुलसी का पत्ता डाल करके और जल में कुशा डाल करके तब जल का पान करें, भोजन का भोग लगाएं, भोजन करें, तब विशेष लाभकारी होता है। अन्यथा कोशिश करें कि अगर आप अस्वस्थ नहीं हैं, अगर आप वृद्ध नहीं हैं, अगर आप बच्चे नहीं हैं, अगर आप रोगी नहीं हैं तो आप भोजन नहीं करें और ग्रहण काल में भोजन बनाए भी नहीं। लेकिन भारतवर्ष में 8:44 जो रात्रि है, इसके बाद से लेकर के 1 बजे तक का जो समय है वह विशेष रूप से विशेष मध्य रात्रि में कोई भोजन नहीं बनाता, लेकिन 8 से 10 के बीच लोग भोजन बनाते हैं। तो मैं उन सब लोगों को सलाह देता हूं कि आप 7 बजे से पहले भोजन ग्रहण कर लें, 6 से लेकर 7 के बीच भोजन बना ले और 7 से 7:30 तक भोजन ग्रहण कर ले। और ग्रहण काल जो 8:44 तक, जिसका भारत का समय अनुसार जो लग रहा है ब्रह्मांड में,
उस समय जप करें, पाठ करें, हवन करें और कोशिश करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा भजन हो करें तो ईश्वर की विशेष कृपा की प्राप्ति होगी। जी आचार्य जी, आप स्टूडियो में शंख लेकर आए, तो इसका भी थोड़ा सा महत्व बताइए कि चंद्र ग्रहण के दौरान शंख का क्या महत्व है। शंख बाजे बला भागे 33 कोट के देवता जागे। जी। चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन के देवता हैं और शंख महालक्ष्मी के भाई हैं, समुद्र से इनकी उत्पत्ति हुई है जी। और भगवान विष्णु के साले लगते हैं। शंख आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहता है। पूर्वजों ने शुरू से शंखनाद की प्रक्रिया को बनाया है। शंख संग्रामे संकटे, चाहे वह जितने भी संकट हो, संग्राम हो, युद्ध काल हो, पहले युद्ध की शुरुआत में और युद्ध के अंत में शंखनाद होता था। महाभारत आपने देखा है, महाभारत धारावाहिक भी देखा है, उसमें भी शंखनाद युद्ध के शुभारंभ में और युद्ध को अंत करने के लिए शंखनाद किया जाता है। इसके साथ साथ जो लोगों को लंग्स की समस्या है, लंग्स की समस्या को समाप्ति के लिए शंखनाद करना चाहिए। शंखनाद जो है वह वैज्ञानिक तौर पर से बहुत अच्छा है। आपके लंग्स, हार्ट, लीवर और किडनी, इन चारों को मजबूती देता है। दो प्रकार के शंख होते हैं, दक्षिणावर्ती और वामवर्ती। दक्षिणावर्ती शंख से भगवान का अभिषेक किया जाता है और वामवर्ती शंख को बजाया जाता है। महालक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न होती हैं शंखनाद करने से, इसलिए आपको मैं शंखनाद करके जी जरूर इस चंद्र ग्रहण का आगाज करता हूं। और चंद्र ग्रहण पर विशेष आप अपने घर में शंखनाद करें। शंख बाजे बला भागे 33 कोट के देवता जागे। जब शंख बाजता है तो सभी बलाएं भागती हैं और 33 प्रकार के जो 33 कोटि के देवता हैं वह जाग जाते हैं, इसलिए शंखनाद करना चाहिए। और ग्रहण काल में शंखनाद करने से आपके घर के आमने सामने नज़दीक जो सराउंडिंग्स, जो विषैले कीटाणु और जीवाणु हैं, उनका नाश होता है। एक पॉजिटिविटी जो है वह क्रिएट होता है, इसलिए शंखनाद करना चाहिए। और शंख रखने से महालक्ष्मी की विशेष प्राप्ति होती है। कर्मकांड में, हर पूजा अनुष्ठान में शंख की विशेष महत्ता है। हर पूजा पाठ की शुरुआत में और अंत में शंखनाद किया जाता है, इसलिए शंख को रखना चाहिए। और ग्रहण काल में शंख को धो करके और शंख में चावल डाल करके अपने पूजा रूम में रखें तो निश्चित तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी। जी आचार्य जी, एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि इस साल का यानी कि साल 2023 का ये पहला चंद्र ग्रहण है, तो इसको लेकर बहुत सारे लोगों के उनमें शंकाएं भी होंगी, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो डरे भी होते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ग्रहण काल में डरना नहीं चाहिए। ग्रहण काल को एक बहुत बड़ा अवसर मान करके इसका उपभोग करना चाहिए। इसमें देवी देवताओं का विशेष पूजन करें, देवी देवताओं का विशेष उपासना करें तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। ग्रहण काल से डरे नहीं। ग्रहण काल को एक बड़ा अवसर मान करके यज्ञ करें, हवन करें, अनुष्ठान करें, मंत्रों का जप करें, पूजा पाठ करें तो यह ग्रहण काल साधना काल में परिवर्तित हो जाएगा। जी आचार्य जी, एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर राशियों के हिसाब से देखा जाए तो कुछ ऐसी भी राशि हैं क्या जिन पर ये चंद्र ग्रहण बहुत ज़्यादा प्रभाव डालने वाला है? देखिए, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों पर, सभी राशियों 12 राशि पर प्रभाव होता है। चूंकि यह तुला लग्न और तुला राशि में यह ग्रहण है, स्वाति नक्षत्र का यह ग्रहण है जी, इसलिए तुला और वृष ये दो राशियों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी नहीं होगा। उसके साथ ही साथ सूर्य जो है, सूर्य का राशि जो है वह सिंह राशि है, तो सूर्य की राशि के लिए भी विशेष लाभकारी नहीं रहेगा। और मेरा मानना है कि वृषभ, कर्क जी, वृषभ, कर्क और तुला और सिंह, इन 4 राशियों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी नहीं है। और साथ ही साथ मेष, मिथुन, कन्या और इसके साथ साथ वृश्चिक राशि के लिए विशेष लाभकारी है। धनु, मीन, मीन, मकर और कुंभ, इन 4 राशियों के लिए सम है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 4 राशियों के लिए सम है, 4 राशियों के लिए थोड़ा परेशानी का है और 4 राशियों के लिए विशेष
लाभकारी है। जी आचार्य जी, आपसे आखिरी सवाल, क्योंकि अब समय बहुत ज़्यादा बचा नहीं है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर हम दुनिया के लिहाज से देखें, दुनिया के हिसाब से अगर देखे जाए, तो इसके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व क्या है? देखिए अमित जी, मैं आपको बता दूं कि अभी जैसे पूरी दुनिया में खतरा मंडरा रहा है, निश्चित तौर पर रशिया और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई है, यह अंतिम पड़ाव पर कुछ बड़ा भयानक हो सकता है। चंद्र ग्रहण होने के बाद जो है भूकंप की ज़्यादा संभावनाएं बढ़ती है, बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावनाएं बढ़ती है, बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ती है, समुद्र में ज्वार भाटा आने की संभावनाएं बढ़ती है। इसका दुष्परिणाम होता है कि लोगों के अंदर पागलपन आता है, डिप्रेशंस आते हैं। क्योंकि चंद्र ग्रहण जो डिप्रेशंस मन का कारक होता है, इसलिए डिप्रेशन भी पैदा करता है। और अभी जो स्थिति बनी हुई है, पूरे विश्व जो एक विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, यह निश्चित तौर पर अच्छा नहीं है। लेकिन अगर हम सोने की बात करें, गोल्ड की बात करें, तो गोल्ड का रेट बहुत हाई होगा। अभी 62,000 है, वह 65-70,000 पर भी अगले 6 महीने में जा सकता है जी। इसके साथ साथ पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी का प्रभुत्व बढ़ेगा, शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा उठा पटक यानी टूटेगा, डाउन होगा। और कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारे रोग भी पैदा होते हैं। जब कोरोना काल जो है वह विशेष रूप से 2019 के 26 दिसंबर का पंचग्रही जो बना था चंद्र ग्रहण का, 8 घंटे का चंद्र ग्रहण लगा था, तो उसके बाद ही कोरोना काल शुरू हुआ था। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब चंद्र ग्रहण लगता है तो वायरस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो इसमें भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। लेकिन सतर्कता ही समाधान देता है, डरने की ज़रूरत नहीं है। देव उपासना के साथ साथ अपने जीवन में वैज्ञानिक तरीके से सतर्क रहने की ज़रूरत है। जी आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। और हमें उम्मीद है कि चंद्रग्रहण को लेकर जो भी आपके मन में सवाल चल रहे होंगे, हमने उन सभी सवालों के जवाब आचार्य जी से लिए हैं, और ये जो जवाब हैं ये आपके काम आएंगे। और जो आचार्य जी ने आपको बताया है उसके हिसाब से, उसका अगर पालना आप करेंगे, उसके हिसाब से आप चलेंगे, तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और चंद्र ग्रहण के जो दुष्परिणाम हो सकते हैं उससे आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को बचा भी सकते हैं। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़।